हेलो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे कि हम कैसे डीबगिंग यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड पे। और क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम रिएक्ट में देखेंगे, रिएक्ट के कंटेक्स्ट में देखेंगे डीबगिंग कैसे काम करती है। पर मोटा मोटा ये जो तरीका है ये आपका हर एक JS फ्रेमवर्क पे एग्जैक्टली सेम काम करेगा, चाहे वो नोड हो, एंगुलर हो या कोई और हो, सब पे मोर सेम तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस सेक्शन के लिए मैंने इसको तीन पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम डिब्यूअर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डिबगिंग के लिए। सेकंड हम ब्रेक पॉइंट डालेंगे ब्राउजर के अंदर। और थर्ड कंडीशनल डिबगिंग कैसे कर सकते हैं ये मैं आइडिया दूंगा आपको कि आप वो तरीका यूज़ करना चाहे तो आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और तरीके होंगे तो आप देख सकते हैं, बट मोटा मोटा कंडीशनल डिबगिंग मैं कैसे करता हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कोड के लिए इस डेमो के लिए मैंने एक छोटा सा कोड तैयार किया है जिसके अंदर मैंने एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाया है, जिससे मैंने दो स्टेट वेरिएबल ले रखे हैं, एक नेम का, एक डेफिनेशन का। और इनका ऑन चेंज जब ट्रिगर होता है तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने दो मेथड अलग से बना लिया, ऑन नेम चेंज और ऑन डेफिनेशन चेंज। और इसके अंदर जो ये सेट नेम और सेट डेफिनेशन जो मेथड है हमने वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हमने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तैयार किया है जिसको हम लिस्ट डेटा बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर आईडी आता है और एक वैल्यू आती है। ठीक है, और ये हम 10 बार लूप चलाते हैं और लूप में 10 बार चलने के बाद ये 1 to 10 आईडी डाल देगा और डेफिनेशन के आगे i+1 अपेंड करता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा इनपुट टाइप कंट्रोल है जो कि नीचे रेंडर हो रहा है, जो कि हमने नेम के लिए यूज़ किया हुआ है। ऑन चेंज पे ऑन नेम चेंज ट्रिगर है। एक साथ में हमने सेलेक्ट कंट्रोल लिया हुआ है डेफिनेशन के लिए, और डेफिनेशन चेंज मेथड हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और जो लिस्ट डेटा था हमने वो यूज़ किया है यहाँ पे ऑप्शंस को बाइंड करवाने के लिए या फिर रेंडर करवाने के लिए। और सबसे नीचे एक बटन कंट्रोल ये रखा नोड सबमिट करने के लिए फॉर्म को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है बनने के बाद। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डिबगर कीवर्ड से। तो बहुत बार आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको जो ये ऑन चेंज कॉल ट्रिगर होती है इसको देखना होता है कि इसमें एग्जैक्टली वैल्यू जा क्या रही है। आप हालांकि आप console.log लगा सकते हैं वैल्यू चेक कराने के लिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log लिखूँ और मैं फिगर आउट करना चाहता हूँ कि क्या नेम और क्या वैल्यू आ रही है फ्रंट एंड पे, तो मैं ब्राउज़र वापस आता हूँ, F12 दबाता हूँ, वेस्ट डेवलपर टूल में एक्सपेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंटर करता हूँ तो कंसोल के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू आनी शुरू होगी। ठीक है, ये भी एक तरीका है डिबग करने का। पर इसके अलावा एक दूसरा तरीका जो हमारे पास जो है, जो हम आज ट्राई करेंगे, वो है डिबगर कीवर्ड का। हम एक डिबगर कीवर्ड लिखते हैं, पेज को मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ, ये की प्रेस करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे ये हमारा जो फोकस है वो नीचे कंसोल में आ जाता है और यहाँ पे आके रुक जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू के ऊपर होवर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये ए दिखा रहा है जो कि रियल टाइम है। अब तक ये कमिट नहीं हुई है स्टेट के अंदर, क्योंकि जो हमारा सेट नेम वाला जो फंक्शन था वो भी पेंडिंग स्टेट में, मतलब वहाँ तक अभी तक कंट्रोल पहुँचा नहीं है, एग्जीक्यूशन पहुँचा नहीं है। नेम हम यहाँ पे उठा सकते हैं ई डॉट टारगेट से। ई डॉट टारगेट के अंदर और क्या क्या वैल्यूज आती है वो तक हमें पता पड़ सकता है। देखिए ई डॉट टारगेट जो है वो आपका इनपुट टाइप का है। उसके अलावा इसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और जब हम यूज़ भी नहीं करते हैं पर ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लास नेम हो गया, कोई क्लास नेम तो इसलिए क्लास नेम एम्प्टी आ रहा है इसका। फिर ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, डिफ़ॉल्ट चेक, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी, मतलब जो भी आपके लिए सेंस बनाता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, सेम वैल्यू के साथ है हमें यहाँ पे एक वैल्यू भी मिल रही है। अब हमें इस एग्जीक्यूशन को अगर आगे बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक तो होता है F10 करने का, स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल। तो आप F10 दबाइए या फिर इस पर क्लिक करिए तो ये एक एक आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब हम नेम के अंदर देखेंगे तो यूज़र नेम आ चुका है, वैल्यू के अंदर वैल्यू ए आ चुकी है। ठीक है, अब हम वापस आगे बढ़ेंगे और एक आगे बढ़ेंगे तो ये एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा आगे चल जाता है, ये इसके रिएक्ट डाउन के अंदर चला गया, हमें यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सीधा F8 पे दबा देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं जैसे ही दूसरी की पे प्रेस करता हूँ, बी की, तो वापस से फोकस ऑन नेम चेंज के ऊपर ही आ जाता है।
तो अगर आप नहीं चाहते कि बार बार यहाँ पे ये कॉल फंसे, क्योंकि हो सकता है क्योंकि एक एक की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिबगर में टकता रहेगा, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे राइट क्लिक करके नेवर पॉज हियर को सिलेक्ट करने का। बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, जब भी कॉल यहाँ पे एग्जीक्यूशन रुक जाता है तो बेसिकली ब्रेक पॉइंट वेट करता है, जहाँ पे रुकते यहाँ पे दिखा रहा है ब्रेक पॉइंट्स, तो अभी लाइन नंबर 8 पे लगा हुआ मान लो डिबगर जो लिखा हुआ है। तो ये सारे ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे भी आपका कोड एग्जीक्यूशन रुक जाता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे नेवर पॉज हियर पे क्लिक इसको मार्क करेंगे जैसे भी मैंने किया था, अब क्या होगा, मैं इसको जान देता हूँ, F8 दबा देता हूँ, और मैं अगर कुछ लिखूंगा यहाँ पे टाइप करता हूँ की, तो यहाँ पे ये रुकता नहीं है। और जैसे ही मैं इसका ये जो हमने चेक लगाया था हटा देता हूँ रिमूव ब्रेक पॉइंट वाला, तो वापस से डिबगर वाली जो फंक्शनलिटी चलनी स्टार्ट हो जाती है, फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूशन रुक जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा डिबगर कीवर्ड वाली जो कहानी थी वो खत्म होती है। सेकंड मैंने कहा था ब्रेक पॉइंट इन ब्राउजर, तो मोरलेस वही था जैसे मैंने ये आपको दिखाया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी डेजिग्नेशन को चेंज करूँ तो भी मेरा कॉल एग्जीक्यूशन ब्राउजर में कहीं पे रुक जाए, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि वैल्यू क्या आ रही है, या फिर जो भी मैं ट्रबल शूट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सीधा क्लिक कर दूंगा, तो ये भी डिबगर लिखने के बराबर ही है, पर यह ब्राउजर में कर पाते हैं रियल टाइम पे, हमें कोड के अंदर जाके बार बार लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं जैसे इसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रुक गया ये, यहाँ पे नेम में डेजिग्नेशन आ रहा है और वैल्यू आ रही है 2, जो कि हमने इसकी वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। मैं फिट करता हूँ, इसको आगे जान देता हूँ, मैं इसे जैसे ही हटाऊंगा, अब वैल्यू चेंज करूंगा तो ये नहीं रुकता, क्योंकि हमने वो ब्रेक पॉइंट हटा दिया है। मैं वापस से वो ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, देखिए फिर से रुक गया। और आप चाहें जितने ब्रेक पॉइंट लगाना चाहें उतने ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 ब्रेक पॉइंट लगा दिए, तो अब जो मेरा एग्जीक्यूशन है कोड का वो 3 बारी रुक के चलेगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं फिर से F8 दबाता हूँ, फिर रुकेगा, फिर F8 दबाता हूँ, फिर रुकेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ब्राउजर में ब्रेक पॉइंट लगाना। यहाँ पे एक और चीज़ें बताने वाली, मैं आपको वो बता देता हूँ, पर उसको बताने के लिए हमें एक दूसरा एग्जाम्पल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, ये जो हमारा फॉर लूप चलता है लिस्ट डेटा को बाइंड कराने के लिए, यहाँ पे आता हूँ और पेज को करता हूँ रिफ्रेश। अब देखिए जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया, क्योंकि ये हमने डिबगर लगा रखा था, तो जैसे ये फॉर लूप चलना स्टार्ट हुआ होगा पेज के लोड होते या फिर फंक्शन की लोड होती, फंक्शन में जो एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस था उसमें जब इसकी बारी आई तो यहाँ पे हमारा कोड आके रुक गया है। इनिशियली आई की वैल्यू यहाँ पे 0 सेट हो रखी है ना, ये लूप भी स्टार्ट ही हुआ है, इस टाइम पे इसकी 0 है और जाएगा जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं पहुंच जाती। 10 होती है बेसिकली लूप के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें कभी कभार जरूरत पड़ सकती, अब सपोज मुझे यहाँ पे जब आई की वैल्यू 9 हो तब चेक करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या बन रही है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, या तो इसको हम धीरे धीरे F10 करते रहेंगे, जो ये होता है F10 करेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर अब आई की वैल्यू हो गई 1 हो गई सॉरी, फिर आगे एग्जीक्यूट करेंगे, अब आई की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है। वैसे धीरे धीरे करके हम इसे एग्जीक्यूट करते रहेंगे, या तो आप सीधा F8 दबा सकते हैं ये वाला, तो जहाँ पे डिबगर आपका लगा हुआ है, ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, सीधा वहीं पे आकर रुकेगा, ये एक एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। पर हमें कैसे पता पड़ेगा बाई की वैल्यू क्या चल रही है, आपको बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब 5 हो गई है, तो इसके लिए आप एक काम क्या कर सकते हैं कि वैसे तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन ये होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे सीधे हाथ पे एक स्कोप करके चीज़ होती है। ये स्कोप का मतलब ये होता है करंट स्कोप में जहाँ पे ये फॉर लूप हमारा चल रहा है या फिर लिस्ट डेटा बना हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं इस ऐप के ये जो कर्ली ब्रेस के अंदर के बाद का जो कोड है पूरा पूरा उस स्कोप के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अभी तक हमारा आई आ रहा है जिसकी वैल्यू अभी 5 सेट हो रखी है, ठीक है। एक डेजिग्नेशन आ रही है, लिस्ट डेटा आ रहा है, नेम आ रहा है, ऑन बटन क्लिक इवेंट आ रहा है, ऑन डेजिग्नेशन चेंज, ऑन नेम चेंज, सेट डेजिग्नेशन, सेट नेम। तो वो सारी चीज़ें यही हैं जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, नेम है, सेट नेम है, डेजिग्नेशन, सेट डेजिग्नेशन, ऑन नेम चेंज, ऑन डेजिग्नेशन, बटन क्लिक और लिस्ट डेटा भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो अगर हमें आई को ट्रैक करना है तो हम आई की वैल्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं। हर बार हमें यहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा कि अब आई की ओवर करके कि आई की वैल्यू क्या चल रही है। आप यहाँ से F8 दबाइए और यहाँ पे देखते रहिए आई की वैल्यू अब 6 हो गई, फिर से दबाता हूँ आई की वैल्यू अब 7 हो गई। एक तरीका तो ये हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि जो नीचे आपका ये कोड लिखा जा रहा है बहुत लंबा पीस ऑफ कोड है, मतलब 1-2 लाइन का नहीं है, 20-30 लाइन है। तो अब इसमें देखते तो फिरेंगे नहीं कि कहाँ पे आपके वो स्कोप का वेरिएबल डिफाइंड है, उसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है। या फिर अगर चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को उठाइए जो उस स्कोप में चल रहा हो। तो अभी के लिए हम आई को पिक कर लेते हैं, आई पे डबल क्लिक करते हैं,
और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड सिलेक्टेड टेक्स्ट टू वॉचेस पे क्लिक करने का। आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे एक वॉच करके एक सेक्शन था, उसके अंदर अब आई की वैल्यू 7 आ रही है। तो अब आपको इतना सब स्कोप के अंदर नहीं देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, आपको सीधा सीधा इस वॉच पे फोकस करना है। अब आप F8 दबाएंगे तो आप सीधा इस पर फोकस कर सकते हैं। अब आई की वैल्यू 8 है, अब आई की वैल्यू 9 है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को में से ढूंढना नहीं है अपनी उस वैल्यू को जो आप देखना चाहते हैं, सीधा उस पर फोकस करिए जो आप देखना चाहते हैं। जैसे आई की वैल्यू 9 हो गई, अब आप कोड के अंदर आके देख सकते हैं होल्ड कर दीजिए, हाँ जो ID है मेरा 9+1 बनेगा, जो वैल्यू है मेरी वो बन जाएगी डेजिग्नेशन स्पेस 9+1, तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, और लिस्ट डेटा के अंदर आप जाके देख सकते हैं हम जितनी बार पुश किया उतनी बार यहाँ पे डेटा जा रहा है। एक बार F10 दबा देता हूँ तो अभी 10th भी आ गया, डेजिग्नेशन 10 करके यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा डिबगिंग का तरीका। ठीक है, इसको मैं भी चालू करता हूँ आगे एग्जीक्यूशन को और यहाँ पे खत्म हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे यहाँ पे डिबगर लगा हुआ है, इसे हटा देता हूँ, इसकी जरूरत अभी नहीं है। मैं बस पॉज पे क्लिक करता हूँ, F8 दबा देता हूँ, टेस्ट करता हूँ। अब एक लास्ट हमारा एक वो है ऑन बटन क्लिक है, उसको भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ये थोड़ा कोड करप्ट हो गया है, क्लाइंट साइड पे से रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। यहाँ पे नेवर इनेबल ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है और इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो देखिए क्या सबमिट पेमेंट यहाँ पे आ गया। और नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी हम एक फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं तो हम console.log करके देखते हैं कि क्या उसके अंदर जो हमारा डेटा आ रहा है स्टेट पे से जो हम उठा रहे हैं डेटा, या फिर कोई भी तरीके से हम फॉर्म पे से वैल्यूज उठा रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम पूरा console.log करते फिरते हैं पूरे बटन ऑन बटन क्लिक के अंदर या फिर ऑन फॉर्म सबमिशन के अंदर। तो आप आराम से डिबगर लगा के एक एक वैल्यू पे होल्ड करके देख सकते हैं कि वैल्यू ठीक से आ भी रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अभी डेजिग्नेशन एम्प्टी था जैसे मैं देखा यहाँ पे, हालांकि वैल्यू दिखा रहा है पर डेजिग्नेशन यहाँ पे एम्प्टी है। तो उसका रीज़न क्या है वो अलग वजह है, पर आप हाँ देखिए यहाँ पे ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं आराम से होवर करके रिपीट के दौरान कि हाँ डेजिग्नेशन एम्प्टी है और नेम आपका टेस्ट आ रहा है। तो यानी कि जो हमारा डेटा यहाँ पे बाइंड हो रहा है उसमें कुछ कर रहा है। ठीक है, मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे डेजिग्नेशन की वैल्यू 4 आ रही है और नेम हमारा टेस्ट आ रहा है। तो ये छोटा सा तरीका है जिससे आप डिबगिंग लगा सकते हैं या फिर ट्रबल शूट करने में आपको आसानी मिलेगी कोड। थर्ड था कंडीशनल डिबगिंग का। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे वॉच लगा दीजिए और जो भी वैल्यू आपको चेक करनी है उसका वेट करिए जब तक वो उसको हिट नहीं करे। जैसे हिट करेंगे तो आप अपना डिबग के अंदर वापस आ जाएगी चेक करने के लिए डिबगिंग जो डेटा आ रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम से क्या डेटा आपको दिख रहा है और उसको आप कैसे डिबग कर सकते हैं। एक छोटा सा तरीका ये है जो मैं नॉर्मली फॉलो कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा आसान सा लगता है। मैं यहाँ पे सिंपल सी इफ कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ आई इक्वल्स टू, सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि जब इसकी वैल्यू 9 हो तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है। तो मैं ऐसे डिबगर लगा लेता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं होगी। ऐसे डिबगर लगा लेता हूँ तो जैसी वैल्यू हिट होगी तो मेरा कोड अपना रुक जाएगा। देखिए मेरा पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया और जैसे आई की वैल्यू 9 आई तो कोड यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली रुक गया। हालांकि ये 10 रिकॉर्ड्स हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ये आइट्रेट करने के लिए, पर जहाँ पे ये 100 या फिर 200 या फिर 150 रिकॉर्ड होते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक एक करके वॉच करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो जाती है। तो आप ऐसे सीधा डिबगर लगाइए या आपकी कंडीशनल डिबगिंग काम कर जाएगी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख सकते हैं कि भाई लिस्ट डेटा में कितना डेटा आ चुका है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कंडीशनल डिबगिंग के। तो गाइस इतना ही आज के ट्यूटोरियल के लिए, बाकी फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू।